सनातन संस्कृति का परम मंगलकारी प्रतीक चिन्ह स्वस्तिक अपने आप में विलक्षण है। हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों के अलावा दुनिया के कई इलाकों में स्वस्तिक के चिन्ह का बहुत महत्व है। कोई भी मंगल कार्य शुभारंभ करने से पहले हिंदू धर्म में स्वस्तिक का चिन्ह बनाने की परंपरा दशकों पुरानी रही है। इसे बनाने के बाद ही मंगल कार्य का शुभारंभ किया जाता है। लेकिन यह स्वस्तिक इतना मंगलकारी क्यों है? असल में स्वस्तिक क्या दर्शाता है? स्वस्तिक चिन्ह का आकार कहाँ से लिया गया है? आज की इस प्रस्तुति में स्वस्तिक के बारे में ऐसे आश्चर्यजनक जानकारी देने जा रहे हैं जिसे आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, और हर एक सनातनी को स्वस्तिक के बारे में यह जानकारी होनी ही चाहिए। तो इस प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखना। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम सनातन धर्म से संबंधित जानकारियां फैक्ट के साथ आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। स्वस्तिक का अर्थ क्या है? स्वस्तिक शब्द सु, अस और क से बना हुआ है, जिसमें कि सु का अर्थ अच्छा, अस का अर्थ सत्ता या अस्तित्व और क का अर्थ कर्ता या करने वाले से है। इस प्रकार स्वस्तिक शब्द का अर्थ हुआ अच्छा या मंगल करने वाला। अमरकोश में भी स्वस्तिक का अर्थ आशीर्वाद, मंगल या पुण्य कार्य करना लिखा है। अमरकोश के शब्द हैं स्वस्तिक सर्वतो रिद, अर्थात सभी दिशाओं में सबका कल्याण हो। इस प्रकार स्वस्तिक शब्द में किसी व्यक्ति या जाति विशेष का नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व के कल्याण का या वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित है। स्वस्तिक शब्द की निरुक्ति है स्वस्तिक क्षैम कायति इति स्वस्तिकः, अर्थात कुशल क्षेम या कल्याण का प्रतीक ही स्वस्तिक है। भारतीय संस्कृति में स्वस्तिक चिन्ह को विष्णु, सूर्य, सृष्टि चक्र तथा संपूर्ण ब्रह्मांड और वैकुंठ का प्रतीक माना गया है। कुछ विद्वानों ने इसे गणेश का प्रतीक मानकर इसे प्रथम वंदनीय भी माना है, और सिद्धांत सार ग्रंथ के अनुसार इसमें अंकित 4 बिंदु 4 वेदों को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि भगवान गणेश चारों वेदों के ज्ञाता थे। मांगलिक चिन्ह अनादिकाल से संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त रहा है। अत्यंत प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में स्वस्तिक को मंगल प्रतीक माना जाता रहा है। इसीलिए जातक की कुंडली बनाते समय या कोई मंगल व शुभ कार्य करते समय सर्वप्रथम स्वस्तिक को ही अंकित किया जाता है। ऋग्वेद की ऋचा में स्वस्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया है, और उसकी 4 भुजाओं को 4 दिशाओं की उपमा दी गई है। हिंदू धर्म के अलावा दुनिया के कई कोनों में इसका इस्तेमाल कई हजारों सालों से होता आ रहा है। लेकिन असल में स्वस्तिक का यह चिन्ह क्या दर्शाता है? इसके पीछे ढेरों तथ्य हैं। आज हम आपको स्वस्तिक का मूल अर्थ क्या है इसके बारे में बताने जा रहे हैं। सांसारिक जीवन में धन और यश कल्याणकारी हो सकता है। शरीर के लिए भोग और सुख कल्याणकारी और मंगल हो सकते हैं, लेकिन आत्मा के लिए यह सब कोई मान्य नहीं रखता। आत्मा के लिए तो मंगलमय परम धाम है, आत्मा के लिए कल्याणकारी तो मोक्ष है, और आत्मा का मोक्ष वैकुंठ जाने के बाद मिलता है। वैकुंठ में गई हुई आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है, और वैकुंठ का स्थान भागवत पुराण में ध्रुव तारे की ओर बताया गया है। ध्रुव तारा सप्तऋषि तारा मंडल में आया हुआ है, और यह सप्तऋषि तारा मंडल सबसे रहस्यमयी है। इसमें मसीह 81 नामक सर्पल गैलेक्सी है, जो आकाश में सबसे रोशन गैलेक्सियों में से एक है। इस तारामंडल के क्षेत्र में मसीह 82 नामक गैलेक्सी भी है, जिसे अपने आकार की वजह से सिगार गैलेक्सी भी कहा जाता है। कुल मिलाकर सप्तऋषि तारामंडल में लगभग 50 गैलेक्सियां देखी जा चुकी हैं। आप सोच रहे होंगे कि स्वस्तिक के बारे में बताते बताते हम गैलेक्सी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, लेकिन स्वस्तिक का रहस्य तारामंडल में ही छिपा हुआ है, और यह सप्तऋषि तारामंडल और पोल स्टार या ध्रुव तारा दिशा निर्देश के लिए प्राचीन काल से ही बहुत महत्वपूर्ण रहा है। रात्रि के समय में यदि आप दिशाएं भूल गए हैं और भटक गए हैं, तो आपको आकाश में ध्रुव तारे को ही ढूंढना पड़ेगा, जो उत्तर दिशा को दर्शाता है। और इसी तरह अगर आप इस भावसागर में भटक गए हैं
और उस मंगलकारी और सौभाग्यकारी वैकुंठ का पता लगाना है तो आपको आकाश में ध्रुव तारे को ही ढूंढना पड़ेगा। और वैकुंठ के इस स्थान पर होने का ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों को तो था ही, साथ में इज्जत वासियों को भी मोक्ष प्राप्ति के इस स्थान का सही से ज्ञान था। और इजिप्टोलॉजिस्ट और रिसर्च पिरामिड को क्यों बनाया गया था, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते ढूंढते आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचे कि पिरामिड बनाने का मुख्य कारण था मोक्ष प्राप्ति, और मोक्ष प्राप्ति करवाने वाला स्थान है ध्रुव तारे की ओर वैकुंठ। और आप पिरामिड की संरचना को देखेंगे तो आप देखेंगे कि किंग्स चैम्बर में से एक शाफ्ट 30 डिग्री एंगल से इस तरह से निकलती है जो सीधे ध्रुव तारे की ओर परफेक्टली जुड़ती है। और इस शाफ्ट को बनाने का मकसद था कि किंग की आत्मा को शुद्ध परमधाम में मोक्ष मिल सके। और ऐसा सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, लेकिन जर्मी नेबलर नाम के इजिप्शियन विशेषज्ञ ने भी अपनी किताब समेनिक विजडम इन द पिरामिड टेक्स्ट में इसे विस्तारपूर्वक समझाया है। तो आप समझ सकते हैं कि प्राचीन काल में ध्रुव तारा और सप्तऋषि तारा मंडल कितना महत्वपूर्ण था। सप्तऋषि तारा मंडल 7 तारों का समूह है, और उसके पहले 2 तारों की सीध में देखोगे तो आपको सामने ध्रुव तारा दिखाई देगा। और यह सप्तऋषि तारा मंडल वर्ष में अलग अलग ऋतु में अलग अलग स्थान पर दिखाई देता है। वसंत ऋतु में यह तारामंडल ध्रुव तारे से ऊपर की ओर दिखाई देता है। शीतकाल में यह तारामंडल ध्रुव तारे से पूर्व की ओर दिखाई देता है। शरद ऋतु में यह तारामंडल ध्रुव तारे से क्षितिज की ओर दिखाई देता है। और ग्रीष्म ऋतु में यह तारामंडल ध्रुव तारे से पश्चिम की ओर दिखाई देता है। अब आप देखोगे कि यह जो आकृति बन रही है वह वास्तव में स्वस्तिक की है। अब आपको समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी कि स्वस्तिक की 4 भुजाओं को क्यों 4 दिशाओं का रूप माना गया है, और स्वस्तिक के केंद्र को क्यों विष्णु का स्थान बताया जाता है। प्राचीन काल में प्रतीकों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, यहाँ तक कि प्राचीन काल की भाषा लिपि भी प्रतीकों से बनी हुई है। और आकाशीय नक्षत्र को भी कोई न कोई वस्तु का प्रतीक माना गया है। इसी तरह स्वस्तिक भी मोक्ष प्रदान करने वाले वैकुंठ का प्रतीक है। भगवान विष्णु और वैकुंठ का प्रतीक होने के कारण स्वस्तिक को परम मंगलकारी और सौभाग्यकारी माना जाता है। अब हम आपको स्वस्तिक के बारे में अन्य कई प्रकार की व्याख्या की गई है, इसके बारे में बताते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह रेखाएं 4 वेदों यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद का प्रतीक है। कुछ यह भी मानते हैं कि यह 4 रेखाएं सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दर्शाती हैं। इसके अलावा इन 4 रेखाओं को 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम, 4 लोग और 4 देवी यानी कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश और गणेश से तुलना की गई है। स्वस्तिक की 4 रेखाएं एक घड़ी की दिशा में चलती हैं, जो संसार के सही दिशा में चलने का प्रतीक हैं। हिंदू धर्म के अलावा स्वस्तिक का और भी कई धर्मों में महत्व है। बौद्ध धर्म में स्वस्तिक को अच्छे भाग्य का प्रतीक माना गया है। यह भगवान बुद्ध के पद चिन्हों को दिखाता है, इसलिए इसे इतना पवित्र माना जाता है। यही नहीं, स्वस्तिक भगवान बुद्ध के हृदय, हथेली और पैरों में भी अंकित है। वैसे तो हिंदू धर्म में ही स्वस्तिक के प्रयोग को सबसे उच्च माना गया है, लेकिन हिंदू धर्म के जैसे ही महत्व स्वस्तिक को जैन धर्म में भी है। जैन धर्म में यह 7वें जिन का प्रतीक है, जिसे सब तीर्थकर सुपार्श्वनाथ के नाम से भी जानते हैं। श्वेतांबर जैन स्वस्तिक को अष्टमंगल का मुख्य प्रतीक मानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में प्राप्त मुद्रा और बर्तनों में स्वस्तिक का चिन्ह खुदा हुआ मिला है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में भी स्वस्तिक के चिन्ह मिले हैं। इसके अलावा ऐतिहासिक साक्ष्यों जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा संस्कृति, अशोक के शिलालेखों, रामायण, हरिवंश पुराण, महाभारत आदि में स्वस्तिक का अनेकों बार उल्लेख मिलता है। स्वस्तिक का इस्तेमाल मेसोपोटामिया सभ्यता में भी हुआ है। यह सभ्यता 3200 से 600 ईसा पूर्व तक थी, यानी कि आज से 2622 साल पहले। इस समय स्वस्तिक प्राचीन मेसोपोटामिया के सिक्कों पर बनाए जाने वाला पसंदीदा प्रतीक था। इसके अलावा
स्कैंडिनेविया के भगवान थोर के हथौड़े में भी इसका चिन्ह पाया जाता है। विभिन्न देशों में भी स्वस्तिक का अस्तित्व है। स्वस्तिक को नेपाल में हैरम्ब, मिस्र में एक्टोन तथा वर्मा में महापियने के नाम से पूजा जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मावारी आदिवासी भी स्वस्तिक को मंगल प्रतीक के रूप में पूजते हैं। तो दोस्तों, यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताना। इस बहुमूल्य जानकारी को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।